पहली वीडियो में मैंने आपको संविधान का अनुच्छेद 20 तक समझाया था। आज इस दूसरी वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 30 तक विस्तार से बताऊंगा। आप अंत तक बने रहना, क्योंकि संविधान की आधी अधूरी जानकारी लेने से फायदा नहीं होता। अनुच्छेद 20, अपराधों से सुरक्षा। साथियों, इस अनुच्छेद में साफ लिखा है कि किसी आदमी को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो काम करते समय अपराधी नहीं था। मतलब, अगर सरकार बाद में कोई नया कानून बनाती है तो उसके पहले के गए काम पर सजा नहीं दे सकती। दूसरी बात, किसी आदमी को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरी बात, किसी आदमी से जबरदस्ती खुद के खिलाफ सबूत नहीं दिलवाया जाएगा। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आदमी की जान और उसकी स्वतंत्रता कानून के बिना नहीं छीनी जा सकती। मतलब, जीने का हक हर इंसान को बराबर मिला है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। यह बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद है। इसमें साफ कहा गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, सबको पढ़ने का हक है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। इस अनुच्छेद में लिखा है कि किसी भी आदमी को मनमानी तरीके से पकड़कर जेल में नहीं डाला जा सकता। पकड़े गए आदमी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ, इसमें कुछ खास मामलों में निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान भी है, पर उसके लिए भी सीमा तय है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। इसमें साफ लिखा है कि किसी आदमी को जबरन मजदूरी कराने की इजाजत नहीं है। मानव तस्करी, गुलामी और बेगार पूरी तरह से गैरकानूनी है। जो ऐसा करेगा वो कानून के तहत अपराधी माना जाएगा। अनुच्छेद 24, बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। इस अनुच्छेद में बच्चों की सुरक्षा की बात है। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री, खान या खतरनाक जगह पर काम नहीं कराया जा सकता। मतलब, बच्चों का बचपन उनकी मजबूरी बनाकर छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता। साथियों, इसमें साफ लिखा है कि हर आदमी को अपनी मर्जी से धर्म मानने, मान्यता रखने और प्रचार करने का हक है, लेकिन यह स्वतंत्रता समाज की शांति और कानून के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक संस्थान चलाने का हक है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या कोई और संस्था, सबको अपना प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं। इसमें साफ लिखा है कि किसी भी आदमी से सरकार धर्म प्रचार के लिए टैक्स नहीं ले सकती। यानी धर्म को सरकार का पैसा या टैक्स से मजबूर करके नहीं फैलाया जा सकता। अनुच्छेद 22, धार्मिक शिक्षा पर रोक। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जिन स्कूलों को पूरा सरकारी पैसा मिलता है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, प्राइवेट स्कूल चाहे तो अपने तरीके से धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, पर सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों में यह मना है। अनुच्छेद 29, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। इसमें कहा गया है कि कोई भी समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाकर रख सकता है। किसी को भी अपनी पहचान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार। इस अनुच्छेद में साफ कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल और शिक्षा संस्थान खोलने और चलाने का पूरा अधिकार है। सरकार भी उनकी मदद रोक नहीं सकती। समापन तो साथियों, ये थे अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। संविधान के ये अनुच्छेद हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रीढ़ है। मैं आकाश कुमार अंबेडकर आपसे कहता हूं कि संविधान को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के बाद आप आधे अधूरे ज्ञान में नहीं रहेंगे, बल्कि एक एक बात आपके दिमाग में साफ बैठ जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के अनुच्छेद समझाऊंगा। जय भीम, जय भारत।